हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। अगर किसी को पैरामेडिकल के तहत विभिन्न कोर्स करने हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड में JCECEB बोर्ड के द्वारा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है और इसका जो डेट है वो 15 जुलाई 2026 तक रखा गया है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट कब है, इसमें करेक्शन कैसे करना है और करेक्शन करने का जो डेट है वो कब दिया गया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा और फिर बहुत सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग मेरे इंस्टा जी राज अपडेट्स को जरूर जाकर फॉलो कर लें, ताकि ऐसा अपडेट रेगुलर आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड सरकार, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB दिनांक जो है यहाँ पर 6/2026 यानी कि जून 2026 में ये जारी किया गया था। पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पारा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2026 के आयोजन से संबंधित सांकेतिक सूचना। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के फार्मेसी, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस में एडमिशन ले सकते हैं। जो झारखंड में चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें फार्मेसी या फिर पारामेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंस एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंस पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में नामांकन के लिए प्राप्त सहमति के आलोक में परिषद द्वारा योग्य उपयुक्त आवेदकों को, जो झारखंड राज्य के अस्थायी या फिर स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और नीचे दिए गए शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं, उनसे विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो कोर्स का नाम है, पहला जो है वो फार्मेसी के लिए है, दूसरा है पारा मेडिकल के लिए, तीसरा यहाँ पर ड्रेसर के लिए है, चौथा मेडिकल लैब अटेंडेंस के लिए है और फिर पांचवा यहाँ पर रेडियोग्राफर अटेंडेंस पाठ्यक्रम में अगर एडमिशन लेना, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। और इसका जो शैक्षणिक सत्र है वो 2026-27 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा, इसका योग्यता क्या है, इसका आयु सीमा क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर है इंटरमीडिएट स्तरीय, यानी कि जो भी 12th किए हैं, फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा, यहाँ पे दिया 2 years 3 months डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। शैक्षणिक योग्यता इसमें है 10+2 होना चाहिए विज्ञान में, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित या फिर जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण हो। यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने भी 10th+2 किया है और वो साइंस लेके किए हैं, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ या फिर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है, तो आप लोग इसका कोर्स कर सकते हैं। ये किसके लिए है, तो फार्मेसी के लिए है। और यह जो है वो 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आयु सीमा दिया हुआ है, आवेदक परीक्षा वर्ष 2026 के 31 दिसंबर को या फिर उससे पहले 17 वर्ष आयु की आयु पूरा कर चुका हो। यानी कि यहाँ पर 17 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 17 वर्ष होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। आगे इसमें है पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में द्विवर्षीय डिप्लोमा 2 years डिप्लोमा इन पारा मेडिकल कोर्स। पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के अंतर्गत DMLT है, MLT है, उसके बाद फिर लैब टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, असिस्टेंट एक्सरे है, उसके बाद फिर रेडियो इमेजिंग है, फिर टेक है, उसके बाद फिर रेडियोग्राफर है, ओप्थेले ओप्थेलेमिक है असिस्टेंट, उसके बाद फिर एस्थीनिया टेक है, ECG टेक है, उसके बाद नॉन इनेसिव कार्डियोलॉजी है। फिर यहाँ पे बहुत सारा जो है वो कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख ले। अगर जिसमें भी मन कर आप लोगों को कोर्स करने का, तो आप लोग इसका कोर्स कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है, जो यहाँ पर जितना भी कोर्स दिया हुआ है उसका जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर है, जिसमें इंटरमीडिएट विज्ञान होना चाहिए और 10+2 विज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि चाहे वो जीव विज्ञान से हो या फिर मैथ से हो। आयु सीमा इसमें दिया हुआ है, उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नहीं दिया हुआ है। इसमें पहले में जो था फार्मेसी में वो 17 वर्ष होना चाहिए, लेकिन पारा मेडिकल के तहत जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, जो दो वर्षीय है, तो उसके लिए कोई आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। और मैट्रिक स्तरीय तीसरा में यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंतर्गत ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंस
उसके बाद फिर रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रम में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक के बाद ही इसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ड्रेसर है, उसके बाद फिर मेडिकल लैब अटेंडेंट है, फिर रेडियोग्राफर अटेंडेंट है। इसका पाठ्यक्रम या फिर इसका कोर्स आप लोग कर सकते हैं और यह 1 साल के लिए कोर्स है। 1 वर्ष के लिए यहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट या फिर रेडियोग्राफर अटेंडेंट कोर्स शामिल है इसमें। शैक्षणिक योग्यता इसमें होना चाहिए मैट्रिक, माध्यमिक 10वीं या फिर समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा इसमें उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा या फिर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मतलब एज जो है यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि यानी कि जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्ट होगा वो 30/6/2026 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की समाप्ति यहाँ पे 15 जुलाई 2026 को रखा गया है। निबंधित आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरणियों में सुधार की तिथि यदि आवश्यक हो, अगर किसी का गलती हो जाएगा फॉर्म भरने में या फिर गलती हो गया है तो उसके लिए करेक्शन का जो डेट यहाँ पे 16 जुलाई और फिर 17 जुलाई को यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन, और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा इसके तहत करवाया जाएगा एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी पाठ्यक्रम एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, पीसीबी या फिर पीसीएम में ग्रुप, मैट्रिक स्तरीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में 2/8/2026 को, जो दिन रविवार पड़ रहा है उस दिन करवाया जाएगा इसका एग्ज़ाम। और यह एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, उसके बाद फिर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका एग्ज़ाम होगा। और झारखंड से जितने भी स्टूडेंट चाहे कोई भी ज़िला से हो, उनका सभी ज़िला के स्टूडेंट का जो सेंटर होगा वो रांची यहाँ पर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग आवेदन सह परीक्षा शुल्क। अब इसमें पेमेंट कितना करना है और पैसा इसमें कितना लगेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, उसके बाद फिर एसटी एससी के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग। सामान्य जनरल के लिए या फिर आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए और फिर BC1 BC2 के लिए 900 रुपये यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति जो SC है और अनुसूचित जनजाति जो ST है, सभी कोटियों की महिलाएं, कोई SC स्टूडेंट है या फिर ST स्टूडेंट है तो उसमें, और फिर महिलाओं के लिए यहाँ पर 450 रुपये रखा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिव्यांग आवेदकों को आवेदन सह परीक्षा शुल्क दे नहीं है, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उन लोगों को पैसा नहीं पे करना होगा। यह केवल सांकेतिक सूचना है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचनाएं यथा आवासीय अर्हता, आयु सीमा अर्हता, इसमें जो दिया हुआ उसको इसमें कुछ वैसा है नहीं। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग इसको ज़रूर देख ले पूरा, उसके बाद ही इसका फॉर्म भरें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।